नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 20 लाख करोड़ के मेगा राहत पैकेज पार्ट 4 की, जिसके अंतर्गत माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सुरक्षा बलों, एयरपोर्ट्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेस को लेकर के बड़ी घोषणाएं की हैं। तो क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको न्यूज़ दिखाई दे रही है, ये भास्कर की न्यूज़ है। दोस्तों, मेगा राहत पैकेज पार्ट 1, 2 और 3 के लिए मैंने अलग से वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेगा राहत पैकेज पार्ट 4 के अंदर क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री बोली, कोयला इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50,000 करोड़, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई जो है 49% से बढ़ा करके दोस्तों 74% कर दी गई है। एविएशन में एयर स्पेस बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी घोषणाएं हैं दोस्तों। जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई है उसे 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। शनिवार को वित्त मंत्री ने कहा, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोशिश शुरू, लैंड बैंक बनाने में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री जी के मुताबिक पीपीपी के आधार पर 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं उनको 2300 करोड़ रुपए का डाउन पेमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, कोरोना महामारी के संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री जी के बताए 20 लाख करोड़ के पैकेज के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने शनिवार को चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया से अलग हो जाएं। कई सेक्टर को पॉलिसी से जुड़ी गतिविधियों की ज़रूरत है। शनिवार को उन्होंने 8 सेक्टर, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट्स, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल, केंद्र शासित प्रदेशों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा पर बात की। दोस्तों, ये जो 8 बड़े सेक्टर हैं इनके ऊपर बात की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट्स, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल, इस तरह से जो 8 सेक्टर थे उन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। इसके बाद वित्त मंत्री ने लगातार 4 दिन इसका ब्रेकअप किया। वित्त मंत्री 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का 5वां ब्रेकअप कल सुबह 11 बजे से बताएंगी। दोस्तों, जो 5वां ब्रेकअप है, पार्ट जो 5 आने वाला है, वो कल सुबह 11 बजे से शुरू होगा। कई सेक्टरों को पॉलिसी से जुड़ी गतिविधियों की जरूरत। सीतारमण जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद आज चौथा दिन है। पिछले दिनों में हमने कई ऐलान किए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के जरिए लोगों को राहत दी गई। एमएसएमई एनबीएफसी के लिए ऐलान किए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों को बहुत फायदा हुआ। जीएसटी, आईबीसी जैसे सुधारों से फायदा हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई कदम उठाए। सरकारी बैंकों से जुड़े सुधार किए। उसके बाद जो अगली घोषणा है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोशिश शुरू हो चुकी है। लैंड बैंक बनाने में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। भविष्य के लिए 5 लाख हेक्टेयर जमीन है, उसकी मैपिंग जो वो की जाने वाली है। दोस्तों, कोल सेक्टर के लिए जो बड़ी घोषणाएं की है माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ रिवेन्यू शेयर के आधार पर कमर्शियल माइनिंग की जरूरत है। भारत दुनिया के 3 सबसे बड़े कोल भंडारण क्षमता वाले देशों में शामिल है। कोयला खदान की नीलामी के नियम आसान बनाएंगे। 50 नए कोयला ब्लॉक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो कोयला खदान की नीलामी है उनके नियम आसान बनाए जाएंगे और 50 नए कोयला ब्लॉक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। दोस्तों, कोल माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद जो खनिज है उसको लेकर जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं, पारदर्शी ऑक्शन के जरिए 500 माइनिंग ब्लॉक उपलब्ध करवाए जाएंगे। पारदर्शी ऑक्शन के जरिए दोस्तों 500 माइनिंग ब्लॉक जो हैं उपलब्ध करवाए जाएंगे। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बॉक्साइट और कोल ब्लॉक्स का जॉइंट ऑक्शन दिया जाएगा। मिनरल इंडेक्स बनाया जाएगा और जो स्टाम्प ड्यूटी में राहत दी जाएगी। उसके बाद जो रक्षा को, जो सुरक्षा बलों को संबंधित जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं उन पर भी एक बार देख लेते हैं क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सुरक्षा बलों को जो आधुनिक हथियार हैं उनकी ज़रूरत है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स से सलाह कर धीरे धीरे कुछ हथियारों के इंपोर्ट पर रोक लगाएंगे। क्वालिटी का ध्यान रखते हुए घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। दोस्तों, इसमें जो हथियार है उनके लिए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी जो न्यूज़ है ये। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई लिमिट को 49% से बढ़ा करके अब 74% कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉरपोरेटाइजेशन किया जाएगा। कॉरपोरेटाइजेशन का मतलब प्राइवेटाइजेशन ना समझा जाए।
एयर स्पेस मैनेजमेंट और एयरपोर्ट्स के लिए जो बड़ी घोषणाएं की हैं वो हैं एयर स्पेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, इससे एयरलाइंस का ईंधन और समय की बचत होगी। पीपीपी के आधार पर 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी। देश के एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2300 करोड़ रुपए का डाउन पेमेंट किया जाएगा। एयर स्पेस बढ़ाने से एयरलाइंस को 1000 करोड़ रुपए का सालाना फायदा होगा। एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के पहले चरण में 12 हवाई अड्डों में 13,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। दोस्तों, जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन है उसके पहले चरण में 12 हवाई अड्डों के लिए 13,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में। बिजली के क्षेत्र में बदलाव होंगे। उपभोक्ताओं को उनके अधिकार मिलेंगे। डिस्कॉम को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवानी होगी। बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को सुविधाओं के आधार पर चुना जाएगा। बिजली कंपनी को समय पर पैसा मिले इसका ध्यान रखा जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। केंद्र शासित राज्यों में डिस्कॉम के निजीकरण के कदम उठाए जा रहे हैं, इससे सर्विसों में सुधार होगा। उसके बाद जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर जो घोषणा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 8100 करोड़ दिए जाएंगे। 30% वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर यह रकम दी जाएगी। अंतरिक्ष को लेकर जो बड़ी घोषणाएं हैं वो है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश ने बहुत अच्छा काम पिछले सालों में किया है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया गया है। भविष्य की योजनाओं में प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाएगा ताकि उन्हें बराबरी का अधिकार मिले। इन फ्यूचर दोस्तों, जो प्राइवेट जो सेक्टर है उनको मौका दिया जाएगा ताकि उन्हें भी जो बराबरी का अधिकार है वो मिल सके। निजी कंपनियों को इसरो की सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वे अपनी क्षमताएं बढ़ा सके। जो निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको इसरो की सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वो अपनी क्षमता, अपनी पावर बढ़ा सके। स्टार्टअप इकोसिस्टम को न्यूक्लियर सेक्टर से जोड़ा जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 18 लाख करोड़ रुपए का हिसाब की। पहले पैकेज में 7.35 लाख करोड़ रुपए जारी हुए। जानकारी के मुताबिक पहला पैकेज 25 मार्च को प्रधानमंत्री ने 1,70,000 करोड़ रुपए का जारी किया था। उसके बाद अगले दिन से आरबीआई ने कई चरणों में घोषणा की, यानी प्रधानमंत्री की घोषणा से पहले कुल 7,35,000 करोड़ रुपए के पैकेज जारी किए गए। इसमें 1,70,000 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री का पैकेज था, जबकि आरबीआई ने बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 5,65,200 करोड़ रुपए की घोषणा अलग अलग दिनों में की थी। दूसरे पैकेज में 5.94 लाख करोड़ रुपए जारी हुए। दूसरा पैकेज वित्त मंत्री जी ने बुधवार को जारी किया, यह 5,94,250 करोड़ रुपए का पैकेज था। इस पैकेज में एमएसएमई के लिए लोन, कोलेट्रल, डेट और इक्विटी आदि मिलाकर कुल 3,70,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इसी तरह ईपीएफ के लिए 9,250 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई यानी कि गैर बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस के लिए 75,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी दी गई। डिस्कॉम यानी बिजली कंपनियों के लिए इसी दिन 90,000 करोड़ की घोषणा की गई, जबकि टीडीएस, टीएसएस के रिडक्शंस पर 5,000 करोड़ रुपए की घोषित किए गए हैं। तीसरे पैकेज में 3.16 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई। गुरुवार को तीसरे पैकेज में 3,16,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसमें पीडीएस के लिए 3500 करोड़ रुपए, मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन के लिए 1500 करोड़ रुपए, स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए, सीएएमपीए के लिए 6,000 करोड़ रुपए, नाबार्ड के लिए 30,000 करोड़ रुपए, क्रेडिट किसान कार्ड के लिए 2 लाख करोड़ रुपए और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 70,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। तो चौथा पैकेज जो आज जारी हुआ है उसमें 1.55 लाख करोड़ रुपए जारी हुए। शुक्रवार को चौथे पैकेज के चरण में 1,55,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इसमें प्रमुख रूप से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई, जबकि पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपए, टॉप टू टोटल के लिए 500 करोड़ रुपए जैसी अन्य घोषणाएं की गई। इस तरह से देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के लिए घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज में 18 लाख करोड़ रुपए आ चुका है। अब केवल 2 लाख करोड़ रुपए बचा है, जिसकी जो घोषणा है शनिवार को की जा सकती है। यह 20 लाख करोड़ रुपए भारत की जीडीपी का 10% है। जो पांचवा जो चरण है उसकी घोषणा कल 11 बजे सुबह की जाएगी दोस्तों। तो ये जो बड़ी जो घोषणाएं की गई थी आज जो पार्ट 4 है उसके अंदर, वो मैंने आपको बता दी है। कोशिश की है पूरी कि आपको जो सही जानकारी है एकदम दी जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।